हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी नई क्लास में। इस क्लास में हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं के बारे में पूर्ण जानकारी लेंगे और इसका पूरा मेथड सीखेंगे कि किस प्रकार से इसे सॉल्व किया जाता है। और ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस चैप्टर और इस लेसन को आप शुरू से लेकर एंड तक वॉच करते हैं तो आपको कोई दूसरी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं कि लिखा है वास्तविक संख्याएं। जी हाँ, वास्तविक संख्या कितनी प्रकार की होती है? वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है। तो लिखेंगे वास्तविक संख्याएं, वास्तविक, इनको रियल नंबर भी बोलते हैं इंग्लिश में, वास्तविक संख्याएं। लिखना है वास्तविक संख्याओं के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक होता है परिमेय संख्या, परिमेय, परिमेय संख्या, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। पहले हम बात करेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। उससे पहले बात कर लें कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। पहले हम बात करेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय की बात करें तो वे संख्याएं जो रूट के रूप में लिखी जाती है, रूट के रूप में, √2, √3, और जैसे लिखा हुआ है 1.01, यहाँ लिखा हुआ कभी ऐसा भी आ सकता 1.01, 00.000, ऐसे इस प्रकार से लिखा हुआ है मान लो। तो ये संख्या है ना, जिसके ऊपर ऐसे बेज लिखा हुआ या ऐसे किया हुआ हो, तो मतलब ये संख्या क्या है? अशांत संख्या है, अशांत नंबर। कहने का मतलब जो यहाँ एक है ना, इसके ऊपर ये बार होती है। अगर किसी भी संख्या के ऊपर ऐसे बार है या किसी भी संख्या के आगे ऐसे इस प्रकार से डॉट लगे हुए हैं तो वो संख्या क्या होती है? अशांत, या इन्हें बोलते हैं अनावर्ती संख्या भी। क्या बोलते हैं? अनावर्ती। अनावर्ती और अशांत और रूट की संख्याएं, ये सब संख्या क्या होती है? अपरिमेय। और एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इस प्रकार से लिखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्याओं की आपने सुना ही होगा डेफिनेशन, वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं। वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती है, p/q के रूप में लिखी जाती हैं। ठीक है। और ये कौन कौन सी संख्या हो सकती है p/q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या? जो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे लिखा हुआ है 5/2। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, ये एक परिमेय संख्या है, 2 भी एक परिमेय संख्या है, 3 भी एक परिमेय संख्या है, 4, ये सब है ना अनंत तक सब परिमेय संख्या है। कैसे आप बोलोगे संख्या पी से मतलब क्यू कहाँ है? पी तो लिखा हुआ, मान लो क्यू किसी भी संख्या के नीचे हमेशा ये नीचे होता है, सबके नीचे एक होता है, सभी संख्याओं के नीचे एक लिखा हुआ होता है। तो कहने का मतलब हम ये लिखेंगे कि संख्या है ना, परिमेय संख्या है, ये कितनी प्रकार से इनको बांट सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, इनको अपन 3 प्रकार से बांट सकते हैं। कितनी प्रकार से? 3 प्रकार से बांटते हैं। ठीक है, बांटते हैं। पहली बात तो ये है, ये अपन इनको बोलेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या है जो क्या है, माइनस अनंत से प्लस अनंत की ओर जाने वाली संख्या, जैसे +1, +2, +3, +4, इस प्रकार से अनंत तक जा रही है। और -1, -2, -3, -4, -5, ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या है। और ये क्या है? p/q के भी रूप में हो सकती है, क्योंकि इनके नीचे एक लगा सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी? परिमेय हो जाएगी। तो मतलब पूर्णांक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो 0, 1, 2, 3 अनंत तक जाती है ना, इनफाइनाइट तक, ये भी क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्याओं के रूप में काउंट हो जाएगी, पूर्ण संख्या। उसके बाद मैं लेता हूं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं ये क्या है? ये होती है वो संख्या जो 1 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। इस प्रकार से ये संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। उसके बाद अपन बात करें तो सम संख्या क्या होती है? जो सम संख्या कौन सी होती है? सम संख्या जिसमें 2 का भाग क्या होता है? पूरा पूरा जाता है। वे संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है ना, वो क्या संख्या होती है? सम। जैसे 2, 4, 6, 8, इस प्रकार की संख्याओं क्या होती है? ये भी परिमेय संख्या में आती है। और विषम संख्याएं, विषम
संख्या वे संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, जैसे 1 में नहीं जाता है, 3 में नहीं जाता है, 5 में नहीं जाता है, 7 में नहीं जाता है, ऐसी संख्या होती है अनंत तक। ये भी संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब बात करता हूं मैं भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। पहले बात करते हैं प्राइम नंबर की भाज्य संख्याएं, सॉरी पहले अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं। अभाज्य संख्या या विभाजित ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, एक वो स्वयं से डिविजिबल हो या विभाजित हो, उनको वो संख्या क्या होती है? वे संख्या होती है अभाज्य संख्या। कैसे? कौन कौन सी संख्या है? जैसे 3 एक अभाज्य संख्या है, 2 भी एक अभाज्य संख्या। 2 1 से जाती है खुद से जाती है, 3 1 से जाती है खुद से जाती है। मैंने ले लिया 5, 7 ले लिया, 11 ले लिया, 13 ले लिया। ये सब संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं होती ना जो एक और स्वयं से विभाजित होती है, वे संख्या होती है अभाज्य संख्या। ये भी क्या है? एक परिमेय संख्याओं के रूप में आती है। और उसके बाद मैं बात करता हूं भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या ये भी क्या है? परिमेय के अंडर आती है। कैसे? वे संख्या जो सभी संख्याओं से विभाजित हो सकती है। जैसे मैंने ले लिया 4 ले लिया, जो क्या है? ये 2 से भी जा रही है, 1 से भी जा रही है, 4 से भी विभाजित हो रही है। मतलब ऐसी संख्या जो सभी संख्याओं से, खुद से, 1 से, अन्य संख्याओं से भी क्या है? विभाजित होती है ना, वे संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या। और चैप्टर 1 का जो अपन ये संख्याओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की है, इससे भी आगे 1-2 फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले आपके नज़र में होने चाहिए। और उसके बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई अन्य क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं कि तो यहाँ पर सबसे बेसिक में आपको सीखना होगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या है। गुणनखंड की बात नहीं हो रही है, अभाज्य गुणनखंड की बात हो रही है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं कि 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो आप यहाँ पर साइड में अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने की विधि लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 140, 2 से ये कट रहा है 70 बार, फिर से ये 2 से कट रहा है 35 बार, अब ये सीधे जाएगा 5 से 7 और अब 7 से गया 1 बार। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 5 गुणा 7। ये जो दे रखा है ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। कैसे? 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 भी यहाँ पर अभाज्य संख्या, 5 7, मतलब 140 को अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है। तो आप लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7, ये सब क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। किसके है? 140 की। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये अभाज्य गुणनखंड की निकालने की विधि होती है। उससे आगे मैं एक और आपको फॉर्मूला, इसमें और कौन सा पॉइंट यूज होता है जो बहुत ही उपयोगी है, उसका भी आप देख लो कि एक फॉर्मूला होता है। उससे पहले कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, वो देखते हैं। कॉन्सेप्ट लिख लो। कॉन्सेप्ट, माना 2 संख्याएं, माना 2 संख्याएं a व b हैं, इनका मस या वो लस मस मतलब क्या होता है? लस मतलब क्या होता है? मस का मतलब होता है SCF, लस मतलब LCM, लस्यम ज्ञात करें। ठीक है, ये एक बात।